नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बेबस, बेसहारा और लाचार हो चुके इन गरीब परिवारों को जरा गौर से देखिए। इन लोगों का आखिर क्या दोष है? इन्होंने ऐसा आखिर क्या पाप कर दिया जो बेघर हो चुके ये लोग आज सड़क पर बैठने को मजबूर हैं? बेसहारा हो चुके इन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़कियां और उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके वो बूढ़े लोग भी शामिल हैं जिन्हें इस उम्र में सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ तो इससे ठीक विपरीत इन लोगों का एकमात्र सहारा इनका बसेरा ही छीन लिया गया है। दरअसल गाजियाबाद वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती में रहने वाले इन गरीब परिवारों के सर से उनकी छत छीन ली गई है। बॉम्बे आवास योजना के तहत नंदग्राम में निर्मित भवनों से जबरन बाहर किए जा चुके इन लोगों के पास सिवाय सड़कों पर बैठने के और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इन लोगों का जीडीए पर जबरन घर का सामान तक बाहर फेंकवा दिए जाने का आरोप है। इसी के चलते बेबस और बेसहारा इन लोगों ने बॉम्बे योजना संघर्ष समिति की मदद से जिला प्रशासन से इस मामले की शिकायत कर एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन मदद की गुहार लगाते हुए इन लोगों की किसी ने भी नहीं सुनी। ऐसे में जब हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बाहर धरने पर बैठे इन बेबस परिवारों की दबी हुई आवाज को चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने इन लोगों को हो रही परेशानी और दिक्कतों का जायजा भी लिया। भैया सन 2000 से हमारी ये लड़ाई चल रही है कि हम गरीब लोग हैं। हमें इन्होंने मकान देने का वादा करा था। जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये डीएम साहब कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली गई है, हम तुम्हारे वो करेंगे, हेल्प करेंगे। अब जब भी हम धरना प्रदर्शन करके चले जाते हैं, इन्हें वो दे देते हैं, हम अपना विज्ञापन देना होता है। जब तो हमें ये कह देते हैं कि मतलब हाथ में मकान देंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब इन्होंने पिछले महीने 29 तारीख को हमारे मकानों का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है। छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर पड़े हैं, बताओ क्या करें। गरीबों को तो ये मकान दे नहीं रहे हैं और जो डीलर हैं उनको मकान दे रहे हैं। तीसरे दिन ही हमारे मकान खाली होते ही डीलर आने लग गए मकानों के, कि हमें ख़रीदना है ये मकान, बताओ। हम परेशान हैं, खरीद लिए, हमारे घरों से सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। भैया जवान लड़कियां, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे बताओ हम उन्हें लेके। हम परेशान हैं, हमें मकान चाहिए, हमें नहीं दे रहे हैं मकान। डीलरों को मकान दे रहे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे मकानों का। नहीं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने पोस्टर लगाए हुए हैं। आपका कहना है कि आप जीडी के मकान में पहले रह रहे थे, लेकिन जीडी ने आपको घर से निकाल दिया। तो क्या था मामला, किस तरीके से आप रह रहे थे और किस तरीके से आपको निकाला, वो बताइए। इसमें जो पहले इन्होंने वो करी, अखबारों में दे दिया कि गरीब आदमियों को सबको मकान मिलेंगे। मकान में आप जहाँ रहे हो ना है वहाँ रहिए, और जो सबको अलाउट होंगे, सब जो किसी के घर छत नहीं है उसको छत मिलेगी। तो हम उसमें जीडीओ के मकान में रह चुके। अब 30 तारीख को आकर सबकी भाजड़ इन्होंने बाहर फेंक दी, तो अब हम कहाँ जाएं? अच्छा, पहले आपको कह दिया गया कि आप रह लो, और फिर आपका मकान से सामान बाहर फेंक दिया। सामान सारा बाहर फेंक दिया। अब घर से बेघर हो रहे हैं, हमें सिर छुपाने को छत चाहिए। अच्छा, आपको बताया कि पहले यहाँ सामान निकालने पर नोटिस दिया सरकार ने, कुछ निकाल लो सामान? कुछ नहीं दिया। सामान निकाल दिया आपका? हाँ। क्या क्या फेंका, कैसे आए, कौन लोग थे? जीडीओ के लोग थे, सामान सब फेंक दिया। बच्चे को हम लेके बाहर बैठे हुए, हाँ, सारा सामान फेंक दिया। ऐसे ही हमारा करा, बाहर फेंक दिया सब सामान। और क्या कहेंगे, बाहर रहते हम, पड़े हैं ठंड में पड़े हैं। और क्या कहेंगे, बच्चों को लिए अपनी मुसीबत उठा रहे हैं। और पहला तो बसा दिया हमारे टाइम, और बसा के अब निकाल दिया हमें। तो अब अधिकारियों के पास आप गए हैं, डीएम साहब ने कुछ कहा आपसे? कुछ ना कहा, यही कह रहे हैं कि तुम ही बैठो जाके, तुम्हें मिलेगा मकान। तो अब कहाँ रहेंगे आप लोग, कहाँ रह रहे हैं? अब वहीं पड़े हैं दरवाजे पे, और घर से बाहर पड़े हैं। पड़े हैं जहाँ सामान डाल दिया वहीं पड़ा हुआ अभी तक। सबका सामान बाहर निकाल दिया। बच्चे छोटे छोटे थे, हम भी नहीं थे घर पे, वो बाद में सामान सब निकाल कर बाहर कर दिया जीडीओ वालों ने। ये अब जैसे कि सामान आपका बाहर निकाल दिया गया है, तो आपको कुछ बताया था कि घर के बदले घर मिलेगा, सरकार ने कुछ कहा है, जीडी ने कुछ कहा? उन्होंने ताला मार दिया, उसमें सामान निकाल कर ताला मार दिया बाहर गिर के। हाँ, अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे, जो भगवान करवाएगा वो करेंगे। हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो सरकार से क्या मांगे? मकानों की मांगे बेटा, मकानों की मांगे हमारे। तो जीडी कुछ भी नहीं कर रहा, जीडी तो बैठे यहाँ पे 12 साल हो गए करते यहाँ पे। बताओ, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं चल जा, मकान खाली करवाना मैं
तो थोड़ा 2-4 महीने का रोक देते हैं, अब फिर वैसे से उठा लेते हैं, फिर ऐसा ही। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप जीडी के मकान में रह रहे थे, कितने लंबे समय से रह रहे थे, कितना टाइम हो गया था आपको? 12-13 साल हो गया मैं तो। 12-13 साल हो गए, तब से जीडी ने नहीं कहा कि खाली करो इस मकान को? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अचानक ही आ गया, अचानक से ही आ गए बेटे। हाँ, अचानक खाली करवा दे, बाहर पड़े हुए, बता क्या करें। मकान के हमारा कहीं है नहीं, कहीं होता तो हम क्यों आगे पड़ते फिर। किराया देते थे उस मकान का कुछ? किराया ना देते। तो आपसे पहले कभी जीडी ने, आप 13 साल से वहाँ रह रहे हैं, जीडी किसी अधिकारी ने, अफसर ने आपसे कुछ नहीं कहा खाली करो उसे? अब आके एक्शन करवा दिया खाली। कहाँ पर है ये, कहाँ की लोकेशन है? ये बॉम्बे कॉलोनी, ये यहाँ है। हाँ, नंदग्राम से आ गए, एसबीएन स्कूल के दौर है। तो आप खाली करवा दिया वहाँ पे? हाँ, सब खाली करवा दिए। कोई नहीं है? कितने लोग वहाँ रह रहे थे कम से कम? 60 लोग। 60 लोग। 60 के मकान सबके तोड़े हमने। दरअसल बीती 30 जनवरी को जीडीए की टीम पुलिस के साथ नंदग्राम में पहुंची थी। इस दौरान जीडीए टीम ने 20 भवनों को जबरन खाली कराकर वहां रखे सामान को भी बाहर फेंक दिया था, जिसके चलते ये लोग आज खुले आसमान के नीचे रहने को ही मजबूर हैं। पीड़ित परिवार पिछले कई सालों से इन भवनों में रह रहे थे। हालांकि इन लोगों की माने तो इस बीच जीडीए के खाली पड़े घरों में रहने के लिए भी इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। बावजूद इसके 13 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी ने इन्हें आवासों में रहने की मौखिक इजाजत मिल गई थी। इसके साथ ही इन लोगों को ये भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही वैध तरीके से भी इन्हें यहाँ रहने दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा इन लोगों के सर से छत भी छिन चुकी है। हमारी टीम से बातचीत के दौरान इन लोगों का जीडीए पर आरोप है कि वो कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर जानबूझकर इन्हें बेघर करना चाहता है। 2007 में कौशाम्बी से कुछ जुग्गियाँ उठाई गई थी, जो ला करके नंदग्राम पुस्ते में तत्कालीन डीएम साहब थे संतोष यादव जी, उन्होंने फ़ोटोग्राफी करी। कुछ लोगों की फ़ोटोग्राफी हो गई, जिनकी फ़ोटोग्राफी हो गई उन्हें मकान दे दिए गए थे। उनमें हमारे उस टाइम में 109 परिवार था जो रह गया था। मौसम ख़राब हो गया, बरसात होने लगी, तो उस टाइम में ये जीडीए मकान जो हमसे खाली कराए गए हैं, उस टाइम में ये निर्माणाधीन मकान थे। वहाँ हमें इन्होंने बता दिया कि बोले आप लोगों की 1-2 दिन में कार्रवाई होगी और आपको जो मकानों में आप रह रहे हैं ये मकान आपको अलॉटमेंट कर दिए गए। जब से लेकर के अब तक हमारे साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तब से लेकर के इन्होंने हमारे को 2009 में फिर एक बार जिस तरह से अब करा है, इन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया था। हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी और निरंतर हम जीडीए से, नगर निगम से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को हम कागज़ सौंप चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने हार करके आरटीआई लगाई थी पवन कुमार शर्मा के नाम से, ये देख लीजिए, इसका आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये हमें कहते हैं कि हम अवैध रूप से रह रहे हैं। हम अवैध नहीं हैं, हम मान्य रूप से रह रहे हैं, क्योंकि हम लगातार सरकार को अवगत कराते रहे कि हमको सर छुपाने की जगह दी जाए। लेकिन कब कहा था कि आप इसमें रहिए मकान में? कितने ये 2007 की बात है। कुछ नहीं दिया गया उस टाइम, क्योंकि रात हो गई थी, अधिकारी सारे जाने लगे, मौसम ख़राब हो गया था, बरसात का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग फिलहाल इसमें रह जाइए, एक आध दिन में हम आपकी कार्रवाई करेंगे। अब उसके बाद में हमको किसी बात का जवाब नहीं देते वो। अभी हमने वर्तमान में इन्हें दिया था जीडीए वालों को कंप्लेंट भवन आवंटन करने के बारे में, तो जीडीए ने हमको स्पष्ट लफ्जों में एक लेटर इशू करा है। मैं आपको उसकी डेट बताना चाहता हूँ। आप जो कार्रवाई की जीडी ने क्या किया आपके साथ? हमारे साथ में ये करा है कि 30-35 तो पुलिस वाले थे और 15-20 जीडीए वाले थे। उनके साथ 3 जीडीए के दलाल थे, डीलर, जिन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। इनके द्वारा लेकर के मकान के बोले ये मकान इन लोगों के नाम अलॉट हो गए। हम गरीबों के लिए मकान नहीं है, और ये मोटी मोटी साठगांठ करके प्रॉपर्टी गरीबों के नाम से फर्जी फ़ोटो लगा करके गरीबों के नाम से प्रॉपर्टी डीलरों को अलॉट कर रहे हैं। जी, हमारा सामान निकाल दिया हमारे 30 तारीख को, और 30 तारीख से हमारे बच्चे ऐसी खुली हवा में, खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ जी, मकान चाहते हैं, हम भी मकान चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं?
जो उन मकान की कीमत देना चाहते हैं वो मकान की कीमत हम देने के लिए तैयार हैं, पर हमें घर से बेघर ना करें। अब हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं बताओ, रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ आना पड़ता है बच्चों को लेके ठंड में। जो किस्त और देने को देते हैं वो हम भी देने को तैयार हैं। किस्त छोटे छोटे बच्चों को लेके बताओ, हम है ना घर से परेशान हैंगे। हम बच्चों को संभालेंगे या यहाँ पे आके बैठेंगे बताओ, इस कदर परेशान कर रखा है इन्होंने हमें। बहरहाल अब ये लोग अपने मकान की कीमत तक चुकाने के लिए तैयार हैं। इनकी मांग है कि इनके मकान की जो भी कीमत है वो इन्हें बताई जाए ताकि वो वैध तरीके से मकान को खरीद सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।